Hi guys, today I'm going to do a very beautiful tarot readings here. आज मैं एनर्जी रीडिंग करूँगी, साइकिक रीडिंग करूँगी एंड आज मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी एंड ये शॉर्ट वीडियो हमारे लिए आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी बेस्ट, काफ़ी ब्यूटीफुल, अमेजिंग आउटकम लाने वाली है। सो इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा। आपके पास जितना टाइम हो आप इस वीडियो को निकाल कर ओपन करके ज़रूर इसको देखिएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आई एम सीइंग दैट आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अभी स्टक हैं। आपने अपने मन में कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं और वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रही है। आपका जो फोकस है, आपका जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग डायरेक्शन है। आपको अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज करना है। एक रियल एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। करंटली आपकी लाइफ में आपकी जो दिशा है वो गलत है। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी डिज़ायर्स है आपकी, उसको पाने का जो तरीका है वो गलत है। कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो काफ़ी अनरियलिस्टिक है, जो रियल नहीं है। सो आई थिंक आपको अपनी चीज़ों को, प्लान्स को एक बार चेकआउट कर लेना होगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहें वो कर पाएँ। ओके, सो फर्स्ट मैसेज ये है। ओके, एंड ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी इम्पल्सिव चॉइसेस एंड डिसीजन, रैकलेस, इम्पेशेंट होके बना रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी जो चाहत है, आपकी जो पाने की तमन्ना है वो सही भी है या नहीं। लाइक आप अपनी प्लान्स को, डिज़ायर्स, इंटेंशंस को चेक नहीं कर रहे हैं कि वो सही है, गलत है, कैसी है। तो आपको उसको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं। काफ़ी गलत तरीके से चीज़ों को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं। या मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो इंटेंशन है, सो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है, फ्रस्ट्रेशन दी हुई है, चिंता दी हुई है। आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। एक ज़िद है आपके अंदर कि आपको जो पाना है वो पाना ही है, जो कि काफ़ी गलत है। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप उस आउटकम को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। एंड यही वजह है कि आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स के आने का ये मतलब है कि आप गलत ट्रैक पे हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स के आने का मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ में जो अलाइनमेंट है वो सही से टिका हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि आपकी जो लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक साइन है कि आपको उस राहों पर जाने से बचाया जा रहा है। आपकी लाइफ में ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस राहों पर आपको जाने से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे हैं, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप गलत तरीके से कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और अचीव नहीं कर पा रहे हैं गलत तरीके से। तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आने का मीनिंग है कि आपको रोका जा रहा है, क्योंकि आप गलत ट्रैक पे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है और आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है। आपको भी मालूम है कि आप गलत ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं उस आउटकम को पाने की, लेकिन क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वो रॉन्ग है, तो आपको वो हासिल नहीं होगा। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि आप जो चाहते हैं वो आपको कभी हासिल नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ में अड़चनें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आप खुद का टाइम वेस्ट करने वाले हैं और आपको कुछ आउटकम नसीब नहीं होगा।
आपका रिलैक्सेशन उड़ जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ पीस है जिसके सहारे आप जी रहे हैं वो भी आपकी लाइफ से चला जाएगा, और आपको लाइफ में जो शांति चाहिए, जो सुकून चाहिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपनी लाइफ में शांति पाना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, लेकिन अगर आप गलत तरीके से शांति वगैरह हासिल करेंगे तो वो हासिल नहीं होगा। क्योंकि किसी को धोखा देके, किसी का नुकसान करके अगर आप हैप्पीनेस, शांति वगैरह पाएंगे तो उससे क्या होगा, इससे आपकी जो शांति है वो ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट आपके पास जो शांति होगी बची हुई वो भी चली जाएगी। तो आपका सबसे बड़ा जो काम है यहाँ पे जो हो नहीं पा रहा है वो ये वजह है कि आप गलत रास्ते पे हैं, आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी नीयत गलत है, आपका दिल गलत है, आपका दिल काला है। ओके। और गलत रास्ते पे जाना ये सिर्फ आपकी शांति को भंग करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। आपको 13 डेज़ पहले किसी न किसी इंसान ने आपको एडवाइस दी थी कि आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करें। आप जिस पर्सन को टारगेट करना चाहते हैं, आप जिस पर्सन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको आप नुकसान मत पहुंचाइए। या फिर किसी ने आपको गुड एडवाइस दी थी कि अगर आपको कोई आउटकम चाहिए तो उसको सही तरीके से पाओ, गलत तरीके से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने उसको इग्नोर किया। लगातार 13 डेज़ तक आपने किसी एस्ट्रोलॉजर, साइकिक से कंसल्ट किया या किसी सोर्सर, सीयर से कंसल्ट किया, ठीक है, किसी पर्सन से रिगार्डिंग जिससे आप हेट करते हैं, जेलसी करते हैं। ओके, वो कोई ओल्ड मेल मुझे नज़र आ रहा है जो 13 ईयर्स आपसे बड़ा है, या फिर जिसको आपने 13,000 के करीब पेमेंट करी है, या फिर आपने 1,30,000 रुपये पेमेंट करी है किसी ब्लैक मैजिक या स्पेल्स को करने के लिए। लेकिन वहाँ से आपको एक एडवाइस मिली थी कि ये चीज़ आपकी पूरी नहीं होगी, और आप जल्दी से अगर अपनी जेलसी, हॉस्टिलिटी अगर उस पर्सन के रिगार्डिंग कम करें तो वो ज़्यादा होगा। और उस पर्सन ने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने ये चीज़, अगर आपने उस पर्सन पे जिसको आप हार्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस अचीव करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि उस पर्सन को हार्म करने से आपकी लाइफ में शांति, खुशियाँ, पैसा सब कुछ आ जाएगा। आपको लगता है कि उस पर्सन को हार्म करके आप दुनिया में राजा बन जाएंगे, ऐसे जैसे आप उसकी किस्मत को चुराना चाहते हैं। और उस पर्सन की किस्मत को चुराने के लिए आपने डेविल से डील बनाई। आपको लगा कि यार ये पर्सन को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी ज़रूरी है, अगर हम इसको करेंगे तो फिर हम लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और आपने शुरू से उस पर्सन के पैदा होने से ही उस पर नज़र रखनी स्टार्ट करी, और आपको किसी तांत्रिक ने अच्छे से बोल दिया है या फिर किसी साइकिक ने आपको बोल दिया है कि अगर आप उस पर्सन पे लगातार ब्लैक मैजिक करवाएंगे तो वो 8 मंथ में बैकफायर हो जाएगा। अगर आप उस पर्सन को हार्म करेंगे तो उस पर्सन का कुछ नहीं जाएगा, वो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो ब्लैक मैजिक आप उस पर कराएंगे वो 8 महीने में बैकफायर आपके ऊपर हो जाएगा, और आपकी लाइफ ही बर्बाद होगी और उस पर्सन का कुछ नहीं जाएगा। ये वार्निंग आपको मिली, लेकिन आपने इस वार्निंग को इग्नोर आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आउटकम पे लगे हुए हैं, आप एडवाइसेस नहीं सुन रहे हैं। ओके, आपको जो समझाया जा रहा है वो आप नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। किसी की सलाह, किसी की एडवाइस आप नहीं सुनना चाहते। आप गलत रास्ते पे हैं, आप जानते हैं, और आपने ठान ली है, आपकी ख्वाहिश है कि यस मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा, मैं गलत काम करूंगा, मुझे तो गलत लाइफ जीनी है, ये आपने सोच लिया है।
ओके, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों का जो सपोर्ट है वो गेन करने की, लोगों से वैलिडेशन पाने की। आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आपके गलत काम में आपका साथ दे, राइट? लेकिन आपको बार बार ये एडवाइस दी जा रही है कि आप उस पर्सन को हार्म ना करें, उस पर्सन को छोड़ दें। अगर आप उस पर्सन को नहीं छोड़ेंगे, हार्म करेंगे, तो आपका ही नुकसान होगा। ये एडवाइस आपको मिल चुकी है, लेकिन आप इस एडवाइस को इग्नोर कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं उस पर्सन को अकेले हार्म करूँगा। क्या आप ये सोच रहे हैं कि चाहे उस पर्सन को हार्म करने के लिए कितना भी नुकसान लगे, मैं लेने को तैयार हूँ। अगर उस पर्सन को बर्बाद करने के लिए मुझे चाहे खुद को भी डिस्ट्रॉय करना पड़े, मैं तैयार हूँ। सो यहाँ पे आप बहुत बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं, रिस्क लेने जा रहे हैं। उस पर्सन को तबाह करके आपकी खुद की भी जान जा सकती है, लेकिन आप एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि क्या पता आपको मिल जाए, क्योंकि आपको लगता है कि उस पर्सन की जो डेस्टिनी है वो इमॉर्टल है, वो बेस्ट है। और आपको लगता है कि अगर आप उस पर्सन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। इस गलत फहमी में हैं आप, ओके। एंड आप बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश हैं। आपके मन में जो परसेप्शंस है, धारणाएं हैं, वो काफ़ी गलत है। आपको लगता है कि अगर आप उस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में अगर आप खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपको उस पर्सन की डेस्टिनी मिल जाएगी या फिर आप अमर हो जाएंगे। ऐसी जो गलत ब्रेन वॉश वाली जो सैटेनिज्म की जो ये परसेप्शन है, काफ़ी गलत है, ये सही नहीं है। एंड आपकी लाइफ में आपको कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हैं। आप उस पर्सन को हार्म करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप लोन पे डिपेंड हो रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। चाहे आप अपनी लाइफ में गरीबी भी फेस कर रहे हैं, तब भी आप उधार ले रहे हैं लोगों से, ताकि आप उस पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकें। एंड आपको यहाँ पे कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है, आपका बहुत लॉस हो चुका है, लेकिन इस चीज़ को आप छुपा रहे हैं, ठीक है? आप उस पर्सन की डेस्टिनी को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जीत जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप उस पर्सन को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस पर्सन की डेस्टिनी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उस पर्सन की डेस्टिनी को रोकना आपके हाथ में नहीं है। जिसने उसको ये डेस्टिनी दी है, उस गॉड ने उस डेस्टिनी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ओके। ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं, बहुत नेगेटिव इस पर्सन के बारे में आपने परसेप्शन बना रखा है, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये पर्सन इतना अच्छा कैसे है, ओके। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कमतर आंकते हैं, आप इस पर्सन को काफ़ी नेगेटिव तरीके से देखते हैं। और जब आप ये देखते हैं कि पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी बेस्ट है, प्योर हार्टेड है, तो आप बहुत ज़्यादा चिढ़ में हैं और बहुत ज़्यादा शॉक में है कि ऐसा कैसे हो गया। आप चाहते थे कि पर्सन वैसा ही रहे जैसा नेगेटिविटी में मैं इसको देखना चाहता हूँ, लेकिन जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं हुई तो आप शॉक में आ गए कि ये पर्सन इतना अच्छा क्यों है। आप बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, ओके। आपकी जो थिंकिंग है इस पर्सन के लिए वो काफ़ी नेगेटिव है, पूरी की पूरी नेगेटिव है, और ये बात आपको अच्छे से मालूम है। और आप इस बात पे आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, गिल्ट नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं है। आप इस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी मोटिवेटेड है। आप चैरियट की एनर्जी में हैं काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को मोटिवेट करने के लिए, और आपने ठान ली है कि आप इस पर्सन को डिस्ट्रॉय करके रहेंगे, और एट द एनी कॉस्ट विलिंग टू गो टू ग्रेट लेंथ आप इस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हैं। आपके अंदर एक मोटिवेशन है, पैशन है, एग्रेशन है इस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने का। आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कि आप पेशेंस वगैरह भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप इस पर्सन को पेशेंस से पेशेंट रख के उस पर्सन को आप हार दिलाना चाहते हैं, इस पर्सन को आप हार दिलाना चाहते हैं, हरा देना चाहते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पेशेंस है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को आसानी से हरा देंगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर मोटिवेशन है, आपको लगता है कि आपके अंदर इनफ मोटिवेशन है कि आप इस पर्सन को हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके अंदर चाहे कितना भी मोटिवेशन हो, कितना भी पैशन हो किसी पर्सन को हराने का, आप उस पर्सन के लाइफ के आउटकम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप इस पैशन से, इस कॉन्फिडेंस से अपनी ही लाइफ को बर्बाद करेंगे। आप अपनी तरफ से कितना भी जोखिम उठा लें, कितना भी मोटिवेशन पैशन लगा लें, आपका टाइम ही वेस्ट होगा इससे, ओके। पर आपको आउटकम कभी नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना ही शौक होते रहें, कितना ही नफ़रत करते रहें, कितना ही हेट करते रहें इस पर्सन से, आप चाहे पूरे दिन शौक होते रहें, चाहे शौक मनाते रहें या बहुत ज़्यादा शौक होते रहें नेगेटिवली कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसा हो गया, ये पर्सन ऐसा क्यों है, ये पर्सन ऐसा क्यों है, आप चाहे कितना भी रोना रो ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपके चीज़ों का जो कर्मा है वो मिल के रहेगा, आप इस कर्मा से भाग नहीं पाएंगे। आप चाहे कितना भी शौक मना लें कि ये चीज़ क्यों हुई हमारे साथ, ये पर्सन ऐसा अच्छा क्यों है, ये पर्सन इतना सक्सेसफुल क्यों है, ये पर्सन इतना स्पेशल क्यों है, ये पर्सन इतना लकी क्यों है, ये करने से और शौक करने से कुछ नहीं होने वाला। किसी पर्सन पे शौक करने से कोई रियलिटी वगैरह नहीं बदल जाएगी। आपकी कोई पर्सन स्पेशल है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। वो स्पेशल है तो वो है और वो हमेशा रहेगा। आपके शौक मनाने से, आपका शॉक्ड होना, आपका हैरान होना, आपकी हैरानी से जो रियलिटी है वो नहीं चेंज हो जाएगी। आप गलत काम कर रहे हैं तो आप गलत ही रहेंगे, आपको कर्मा मिलेगा और ये सच है, ठीक है, ओके ओके। आपने उस पर्सन की मैरिज को ब्रेक करने के लिए बहुत हद तक कोशिश करी है, उस पर्सन की मैरिज को तोड़वाने के लिए, ख़राब करने के लिए आपने बहुत स्पेल्स का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइकिक अटैक्स आपने करवाए हैं, लेकिन इससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपने जो मैरिज उस पर्सन की ब्रेक करवाई है उससे बेस्ट और सक्सेसफुल मैरिज उस पर्सन की लाइफ में आने वाली है, जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। चाहे आप कितनी भी डेविलिश एनर्जी लगा लें, कितनी भी डेविल तरीके से रह लें, कितना भी डेविल सोच ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उस पर्सन की जो मैरिज जो आपने रोकी है करंट में, उससे भी कोई बेस्ट, उससे भी अमेजिंग बेस्ट मैरिज उस पर्सन की होगी, जिसको आप चाह के भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि आपने जो करंट मैरिज उस पर्सन की रुकवाई है, वो पर्सन वैसे भी इतना फेवरेबल नहीं था, वो पर्सन इसका डेस्टिन्ड पार्टनर नहीं था। लेकिन अब जो इसकी लाइफ में जो डेस्टिन्ड इसका पार्टनर आने वाला है, उसको आप कभी नहीं रोक पाएंगे। इस पर्सन की लाइफ में जो भी इसकी किस्मत में लिखा है, जो भी इसकी डेस्टिनी है, आप उसको नहीं रोक पाएंगे, ओके। इस पर्सन की लाइफ में बेस्ट चीज़ें डेस्टिन्ड है, जिसको आप कभी नहीं रोक पाएंगे। और जो चीज़ आप रोक रहे हैं, जो चीज़ आप रोक रहे हैं, वो उस पर्सन की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में जो डेस्टिनी लेके आने वाली है वो कुछ ऐसा है जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। सो आप चाहे जितना मोटिवेशन लगा लें, जितना पैशन लगा ले, वो एक वेस्ट टाइम है, ठीक है। वो पेशेंस, रिस्क वगैरह वेस्ट टाइम है, उसका आपका नुकसान होने वाला है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस पर्सन का। आप अपनी जेलसी वगैरह अपने पास रखिए। आपकी जो माइंड गेम्स हैं, जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, उसको कोई भी आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएगा। आपकी जो पॉलिटिक्स है, माइंड गेम्स है, वो एक तरीके से
आउटडेटेड है। ये जो आप माइंड गेम्स खेलते हैं इस पर्सन के साथ, वो जो माइंड गेम्स हैं वो आउटडेटेड है, प्रेडिक्टेबल है, इजी है और उसको कोई भी पहचान लेगा। और यही वजह है कि आप सेम माइंड ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई ट्रिक आपको नहीं आती है। आप आउटडेटेड हैं, ओके। एंड आपकी हर एक चीज़ आपकी बैकफायर हो रही है, ओके। क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो इंट्यूटिव है, वो साइकिक है, ओके। वो पर्सन काफ़ी अवेयर है। उस पर्सन को मालूम है कि आप जो माइंड गेम्स यूज़ करते हैं वो आउटडेटेड है, वो बहुत इजी टू प्रिडिक्ट है, ओके। आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने टैलेंट्स को कभी एक्सप्रेस ना करे दुनिया के सामने। आप इस पर्सन को दबा के रखना चाहते हैं जेलसी के चक्कर में, ताकि कोई भी इस पर्सन को अटेंशन ना दे और आपको सारी अटेंशन मिले। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फेट इंटरवेंशन होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कोशिशें हैं, आपका जो प्रयास है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, ओके। ये जो पर्सन है जिसको आप हार्म करना चाहते हैं, वो पर्सन फुली अवेयर है कि वो कौन है, और बचपन से सुपरनैचुरली वो पर्सन इनहेरेंटली अवेयर है कि वो कौन है। एंड ये जो पर्सन है ये अपने टैलेंट्स को एक्सप्रेस करेगा, बिल्कुल करेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। लक इस पर्सन के फेवर में है और इस पर्सन को वो चीज़ मिल के रहेगी जिसका ये पर्सन हकदार है। आपने इस पर्सन को काफ़ी चीट किया है, इस पर्सन की लाइफ में कनेक्टेड होके इस पर्सन को आपने एक एंजलिक रूप दिखाया है अपना, ऐसा फील कराया कि आप इसके सगे हैं, आप इसके बहुत ज़्यादा सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम हैं। ऐसा आपने इनको फील कराया जैसे आप इनकी लाइफ में एक फरिश्ता बन के आए हैं। लेकिन ये जो चीज़ आपने करी है, इससे ये पर्सन बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बल्कि ये पर्सन लगातार अपनी लाइफ में सक्सेस होता जा रहा है। ये पर्सन बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है ऑलरेडी, और फ्यूचर में ये इतना सक्सेसफुल होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। इस पर्सन के जो दुश्मन हैं वो काफ़ी शॉक हो जाएंगे। आप इस पर्सन से जेलस हैं, आप शॉक हो जाएंगे। आप इस पर्सन को फॉल्स प्रॉमिसेस देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को आप वेटिंग लिस्ट में डालना चाहते हैं, स्टक करना चाहते हैं। आप इस पर्सन को अपने पोजेस करना चाहते हैं, आप इस पर्सन को स्टक रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, खुद के अटैच रखना चाहते हैं, ताकि इस पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस ना मिले। ये पर्सन आपके चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे और अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल ना हो पाए। आप इस पर्सन के टैलेंट से काफ़ी जेलस हैं, इस पर्सन के टैलेंट को आप रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप इस पर्सन के टैलेंट से डरते हैं, टैलेंट से आपको जेलसी है, इसके प्रोफेशन से आपको जेलसी है। ये जो इसका प्रोफेशन है, जो कुछ भी है, चाहे ये कोई टैलेंट हो इसका या काफ़ी आसानी से ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इस चीज़ से आपको काफ़ी जेलस है। आप इसकी पोजीशन लेना चाहते हैं, आप इस पर्सन के टैलेंट को लेना चाहते हैं। इस पर्सन के पास जो एफर्टलेस मैजिकल टैलेंट है आप उसको चुराना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप इस पर्सन से 8 इयर्स ओल्ड हैं, 8 इयर्स बड़े हैं, या फिर आपका जो बर्थ डेट है वो 8 है या फिर 4 है या फिर 2 है। आप इस पर्सन को कोई ना कोई नेगेटिव गिफ्ट देना चाहते हैं जिससे ये पर्सन उस गिफ्ट को रख के अपनी लाइफ तबाह करे। लेकिन ये पर्सन की लाइफ में आपने इस पर्सन के चारों ओर नेगेटिव लोगों को सराउंड किया है।
ओके, आपने इस पर्सन पे जो कुछ भी नेगेटिव स्पेल्स वगैरह किए हैं वो 8 डेज़ में बैकफायर हो जाएंगे, ठीक है। और 11 वीक तक आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में उस नेगेटिविटी का असर कितना गहरा प्रभाव छोड़ेगा। ये पर्सन का जो प्रोफेशन है, इस पर्सन के पास जो ब्यूटीफुल सुपर मैजिकल जो टैलेंट्स है उससे आप काफ़ी जेलस है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप इसके प्रोफेशन को चोरी करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आप इस पर्सन को गिरा नहीं पा रहे हैं, अंडरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना आप इस पर्सन को जान से मार के इसकी पोजीशन ले लें। क्योंकि आप चाहते हैं कि इस पर्सन को आप इसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। अब आप इस पर्सन को इसकी पोजीशन से हटा नहीं पा रहे हैं, आप अपनी जगह जमा नहीं पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप इसको जान से मार दें। क्योंकि पहला मोटिव आपका था कि इस पर्सन को डम कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, पर वो आप कर नहीं पाए। तो आप चाहते हैं कि इस पर्सन को ज़िंदगी से ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आप चाहते हैं इस पर्सन की पोजीशन को अपनाना, इस पर्सन की जो पोजीशन है, टैलेंट्स वगैरह है, उस गद्दी को, उस पदवी को आप पाना चाहते हैं। आपने बहुत कोशिश करी इस पर्सन की कॉपी करने की ताकि आप उसके टैलेंट को चुरा पाएँ, लेकिन ये असंभव है, आप नहीं कर पाएंगे। और आप चाहते हैं कि इस पर्सन को आप डिलीट करके रास्ते से आप इसकी पोजीशन पे पहुंच जाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पर्सन के पास जो कोई टैलेंट है वो नेचुरल है, मैजिकल है, जिसको आप कभी भी कॉपी नहीं कर पाएंगे और इसकी पोजीशन आपको कभी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये नेचुरल पर्सन है, ओरिजिनल पर्सन है, आप इसकी ओरिजिनलिटी को कॉपी नहीं कर पाएंगे। और आपका जो सपना है वो अनरियलिस्टिक है, जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर्सन के पास जो भी क्वालिटी है वो सुपर नेचुरल है, नेचुरल है। ये जो क्वालिटी इसके अंदर है वो इसने हार्डवर्क से नहीं कमाई है, वो नेचुरल जन्मजात इसके अंदर है, नेचुरली बॉर्न हुआ है इसी स्किल्स के साथ, विदाउट हार्डवर्क एंड विदाउट एफर्ट। ये पर्सन अपने रोल को बहुत अच्छे से एफर्टलेसली कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। और आप इसकी पोजीशन को डिज़र्व नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास जो कुछ भी है वो आप डिज़र्व करते हैं। आपको ऐसा घमंड है, आपको ऐसा अहंकार है कि इस पर्सन के पास जो कुछ भी है आप इसको डिज़र्व करते हैं। इस पर्सन को कंट्रोल करके रखना, अपनी ड्यूटी बना के रखना, आप इसको अपना एंटाइटलमेंट मानते हैं। आपको लगता है कि इस पर्सन के पास जो कुछ भी है वो तो मेरे पास होना चाहिए, इस पर्सन को तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए। ये जो ईगो है, प्राइड है, घमंड है, ये बेफिजूल है, अनरियलिस्टिक है। और ये जो एक्सपेक्टेशन आपने पाली हुई है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप इस पर्सन की मैरिज को रोकना चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन की मैरिज को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन के पास एक बहुत ब्यूटीफुल मैरिज आएगी, आप इसको नहीं रोक पाएंगे। और अगर आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं ताकि आप इसकी लाइफ का हिस्सा खा भी सकें और इसको मार के इसकी हिस्सा, इसकी जगह को ले सके, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, ओके। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएंगे। ओके, ओके। सो गाइस, बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं कि आपकी जो ख्वाहिश है, आपने जो ख्वाहिश पाली हुई है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, ओके। सो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस करेगा, बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को पाएगा, और आप अपनी लाइफ में वेस्टेज कर्मा फेस करेंगे, सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि इस पर्सन की सक्सेस को आप वॉच करेंगे एक टीवी शो की तरह,
तमाशा आपका बनेगा। ओके, ये पर्सन बहुत ग्रो करेगा और आप लोगों को कर्मा मिलेगा। फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है कि इस पर्सन की सक्सेस आप देखेंगे और आपकी बर्बादी ये पर्सन देखेगा। एक तमाशा होगा जहाँ पे आपकी बर्बादी पूरा संसार देखेगा और इस पर्सन की जो ग्रेटनेस है, सक्सेस है, वो पूरा वर्ल्ड देखने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी बर्बादी भी आने वाली है दुनिया के सामने और इस पर्सन की सक्सेस भी चमकने वाली है दुनिया के सामने। सो यही रीडिंग है दोस्तों आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।